दोस्तों, अमरनाथ गुफा में आज भी देखे जाते हैं वो दो कबूतर जो अनंत काल से धरती पर है। जी हाँ, ये कबूतर अमर हैं और मान्यता है कि अगर अमरनाथ गुफा के दर्शन के समय ये दो कबूतर दिख जाएं तो उस व्यक्ति के भाग्य चमक जाते हैं। कुछ भाग्यशाली लोगों को ही इन कबूतरों के दर्शन हो पाए हैं। आप लोगों ने अमरनाथ गुफा के बारे में जरूर सुना होगा और कुछ लोगों ने तो यहाँ के दर्शन भी किए होंगे, परंतु आज हम आपको अमरनाथ गुफा के वे चौंकाने वाले रहस्य बताएंगे जो शायद ही आपने सुने होंगे। दोस्तों, अमरनाथ गुफा चारों तरफ से कच्ची बर्फ से ढकी होती है, लेकिन गुफा के अंदर मौजूद शिवलिंग पक्की बर्फ का होता है। यह शिवलिंग पक्की बर्फ से किस तरह बनता है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा अमरनाथ से जुड़ी इसकी खोज की एक अनोखी कथा मिलती है। दरअसल माना जाता है कि अमरनाथ गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम शख्स ने की थी। ये शख्स अपनी भेड़ बकरी को इस जगह चरा रहा था। उसी समय बूटा की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने बूटा को कोयले से भरा एक बैग भेंट में दिया था। बूटा ने घर पहुंचकर जब बैग खोलकर देखा तो कोयले को सोने के सिक्कों में बदला हुआ पाया। इसे देखकर बूटा हैरान हो गया और साधु का धन्यवाद करने के लिए वो उस जगह दोबारा पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसने साधु की जगह गुफा को पाया। उसी समय से ये गुफा एक तीर्थ स्थान में बदल गया। अमरनाथ गुफा में एक अनोखा चमत्कार और होता है। यहाँ शिवलिंग के पास आप एक जलधारा बहते हुए देखेंगे जो अत्यंत पवित्र मानी जाती है तथा इसको पीने से आप कई तरह की बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। परंतु सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस जलधारा का कोई स्रोत नहीं है। आखिर यह पानी आ कहाँ से रहा है। अमरनाथ गुफा के संबंध में पुराणों में बहुत ही विचित्र कथा मिलती है। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से सालों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठिन परीक्षा आखिर क्यों? और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का क्या रहस्य है? भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव न सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। पुराणों के मुताबिक शिव ने पार्वती को इस परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई, जिससे हम अमरत्व कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया। जटाऊ से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नाम के कीड़े को भी उन्होंने त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी 5 तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफ़ेद कबूतर शिव जी की यह कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूंग गूंग की आवाज़ निकाल रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन डाली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। इसलिए यह कबूतरों का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों के दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया।